उनको भी समझाना, ना समझे तो बात करा देना। हमारा तो काम ही यही है मोटिवेट करने का भाई, क्या पता मोटिवेट हो ही जाए। और हो जाता है, 3 4 दिन दुख होता है रिजल्ट के बाद में कि यार ऐसा हो गया है, बट फिर अपने आप को बच्चा संभाल लेता है। और यही इस कोर्स की खूबसूरती है कि आपको क्या है, पेशेंस और लड़ना सिखा देते हैं कोर्स। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 6। मिस्टर एक्स इज अ पार्टनरशिप, मैसर्स एक्स इज अ पार्टनरशिप फर्म। मैसर्स एक्स, ट्विटर एक्स इज अ पार्टनरशिप फर्म विद द पार्टनर एलोन। स्पेलिंग चेंज कर दी, क्या हो गया, ए से मान लो एलोन मस्क, और बी से जो भी है भाई बाइडन वाइडन, सी से जो जिसको मानना आप मानो। तो 3 पार्टनर हैं, ठीक है। शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:5, ठीक है। The balance sheet of the firm as on 30th June 2022 was as under। सबसे पहले तो बताओ बैलेंस शीट पढ़ते ही क्या काम करने का? पाप और पुण्य ढूंढने के। है पाप, पाप 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 नहीं, पुण्य, नो पुण्य, हटाओ। इट वॉज म्यूचुअली अग्रीड दैट वी विल रिटायर फ्रॉम पार्टनरशिप। अभी वो आया था ना, अभी वो अभी अभी रिसेंट में एक पार्टनरशिप टूटी है ना, हार्दिक पांड्या और नताशा वाली। तो इट इज म्यूचुअली अग्रीड टू रिटायर फ्रॉम पार्टनरशिप। पता है आपको, थोड़ा पता होगा। सास भी कई बहू थी, क्या अनुपूर्णा, क्या क्या बोलते हैं वो, कौन सा था वो? अनुपमा। एंड इन हिज प्लेस डी, हालांकि ठीक है, नहीं बता तो कौन सा अपने एग्जाम में आ रहा है, नहीं बता नहीं पता। एंड हिज इन हिज प्लेस डी विल बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। बी तो जा रहा है और डी आ रहा है। कब कब कब? 1 जुलाई 2022। ओके। फॉर दिस पर्पस द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर टू बी मेड। सर ऐसा पहली बार कर रहे हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्या होगा। Goodwill of the firm is to be valued at 2 lakh due to the firm's locational advantage, but the same will not appear as an asset in the books of the reconstituted firm। हाँ तो क्या हो गया भाई, वैसे भी बुक्स में अपेयर नहीं होती यार, क्या करते हैं इसका बताओ? क्या करते हैं इसका बताओ? हम लोग गुडविल का करते क्या है? क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। इग्नोर नहीं करते हैं दीदी, इसकी एंट्री करते हैं। कौन सी? एडजस्टमेंट एंट्री। कौन सी करते हैं? एडजस्टमेंट एंट्री। और क्या होती है एंट्री में? गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सर ये होता है। ओके आगे बढ़ते हैं। बोला बिल्डिंग को, प्लांट को रीवैल्यू वैल्यू करना है, इन्वेस्टमेंट पार्टनर लेके जा रहा है 25,000 में, ट्रेड रिसीवेबल अच्छे हैं अप टू 90%। सर थोड़ा इधर, सर बैलेंस विल बी कंसिडर्ड बैड, और बाकी 10% बैड है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट कर देंगे, रिवोल्यूशन में बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे पढ़ते हैं। बोला जो फर्म बनेगी ना नई, तो टोटल कैपिटल उस फर्म की 3 लाख होगी, which will be contributed by A, C and D in their new PSR which is 3:4:3। पहले था ना A B C का क्या रेशियो था, क्या था, कम ऑन, 3:2:5। और बी के जाने के बाद क्या हो गया है, 3:4:3। चेंज हो गया है ना, कुछ चेंज हो गया है। तो पहले एक काम करें क्या, पहले गेनिंग शेयर सेक्रीफाइसिंग शेयर थोड़ा निकाल के देखें कि किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, ताकि गुडविल का एडजस्टमेंट समझ में आ जाए। ये और नो, ये कर लेते हैं। चलो आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, वर्किंग नोट में चलेंगे फटाफट से एवरीबडी। देखो ढंग से करना है, इजी क्वेश्चन है पर अच्छा है क्योंकि नया है। वर्किंग नोट, चलो बताना। ए का ओल्ड शेयर क्या था? ए का ओल्ड शेयर, ई का ओल्ड शेयर 3/10, और ए का न्यू शेयर, ये भी क्या है, 3/10 ही है, खत्म। तो एज सेक्रीफाइसिंग बोल लो या गेनिंग बोल लो, कुछ भी बोल लो, जीरो ही आ रहा है। गेनिंग शेयर बोल लो, न्यू शेयर 3/10 माइनस ओल्ड शेयर 3/10, क्या आ गया, जीरो। नो सेक्रीफाइस नो गेन। ओके। सी का ओल्ड बताना, सी का ओल्ड, सी का ओल्ड 5/10, और सी का न्यू मतलब सेक्रीफाइस कर रहा है। आ जाओ, तो लिखते हैं सीज सेक्रीफाइसिंग शेयर
तो सी के सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालने के लिए ओल्ड माइनस न्यू करेंगे। ओल्ड क्या है 5/10, न्यू क्या है 4/10। ये बेचारा झूठी सेक्रीफाइस कर रहा, ये तो पुराना पार्टनर था, अब कर रहा है तो कर रहा है, इसको भी कंप्लीट करना पड़ेगा भाई। चलो मुझे बताओ, डी तो क्या ही करेगा, डी तो क्या ही करेगा, गेन, और बी सेक्रीफाइस, क्योंकि बी तो जा रहा है और डी आ रहा है। तो देखो लिख लेते हैं, लिख लेते हैं, बीज सेक्रीफाइसिंग शेयर किसके बराबर हो गया, उसके ओल्ड शेयर के। कितना है ओल्ड शेयर, बी का ओल्ड शेयर कितना था 2/10, और डी का गेनिंग शेयर किसके बराबर हो गया, डी के न्यू शेयर के। न्यू शेयर क्या डी का 3/10। समझ तो आ रहा है क्या, अरे बोलो भाई, समझ आ रहा है क्या सर, पक्की। एंट्री बताओ ना यार मुझे, गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री सकते हो क्या, बता सकते हो क्या, बताओ देखे। एडजस्टमेंट एंट्री फॉर, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल, gaining partner will compensate to sacrificing partner, entry would be D's capital account। लिख लो लिख लो लिख लो, शर्माओ मत। D's capital account डेबिट टू, कोई नहीं कुछ कहेगा आपको, लिखो एंट्री टू B's कैपिटल और टू C's कैपिटल। तो सुनो मेरी बात, आप जब भी गेनिंग शेयर का इस्तेमाल करते हो ना, या सेक्रीफाइसिंग शेयर का इस्तेमाल करते हो, तो ऑलवेज यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज गेनिंग शेयर एंड सेक्रीफाइसिंग शेयर विथ गुडविल, टोटल गुडविल, विथ टोटल गुडविल। टोटल गुडविल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, गेनिंग शेयर या सेक्रीफाइसिंग शेयर को डायरेक्ट अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो देखो एक बार मैं ना, देखो यहाँ पे चेक करना आप अमाउंट कैसे निकालना है, प्लीज ये गलतियां होती है एग्जाम में, आप मत करना। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो मैं आपको बार बार वहां पर ही बता रहा था, जिन्होंने देखी होगी, ठीक है। तो देखो सर, डी की कैपिटल को कितना अल्टीमेटली डेबिट करना है, तो टोटल गुडविल बताओ कितनी थी 2 लाख, 2 लाख। उसके बाद डी का गेनिंग शेयर बताओ 3/10, बताओ कितना आ गया, कितना आ गया, ठीक है। अब ये 60,000 बांटने के दो रास्ते हैं, एक तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लो, क्या आ गया, क्या आ गया 2:1, बी और सी के बीच में 2:1। तो 2:1 में बांटेंगे कितना जाएगा 40,000 और 20,000। एक तो ये रास्ता है अमाउंट कैलकुलेट करने का, एक और रास्ता है, अगर मुझे टोटल गुडविल से कैलकुलेट करना है, तो सुन लो, छाप लिया करो घर पे जाके, यार क्या लिखते रहते हो आप लोग, पता नहीं, आई डोंट नो। बी की कैपिटल का अमाउंट डायरेक्ट निकालने का भी एक और रास्ता है, कैसे, टोटल गुडविल इनटू इनटू सेक्रीफाइसिंग रेशियो या शेयर, शेयर कितना है 40,000, और सी में भी 2 लाख इंटू 1/10 20,000। और सुनो, अगर मैं ऐसे नहीं निकालता, डायरेक्ट 60,000 बांटने की इच्छा होती, तो कैसे बांटता बताओ, 2:1 में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, समझ में आ रहा है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में अल्टीमेटली गेनिंग पार्टनर के शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और अगर डायरेक्ट कैलकुलेट करना है तो किसका यूज करेंगे, टोटल गुडविल एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो या शेयर, शेयर। ये ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूं ये हमेशा वहां काम आता है जहां पे एग्जिस्टिंग पार्टनर सेक्रीफाइस या गेन कर लेता है, समझ में आ रहा है। ये वहां पे कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि वहां पे रेशियो नहीं बन रहा होता है, वहां पे टोटल गुडविल का ही इस्तेमाल करना पड़ता है आपको, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में और प्रैक्टिस में करवा दूंगा आपको, ताकि आपका कंफ्यूजन थोड़ा दूर हो जाए। चलो अब ये एंट्री पोस्ट करवाओ आप, तो चलो फटाफट से आ जाओ, पार्टनर्स कैपिटल में चलते हैं। सबसे पहले लिखते हैं बाय बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बताना भाई 1,04,000 76,000
1,40,000। बताना किसकी कैपिटल क्रेडिट हुई थी? बी और सी की। किसने की थी क्रेडिट? डी ने, तो बाय डीज कैपिटल। ए में कुछ भी नहीं आएगा, बी में 40,000 और सी में कम ऑन 20,000। और यहां डेबिट साइड चलते हैं, कम ऑन। टू टू बीस कैपिटल, पोस्टिंग तो आती है ना भाई, और टू सीज कैपिटल। हेलो, बेचारे की कैपिटल तो आई नहीं, डेबिट कर दिया। अरे आ जाएगी, कोई चिंता वाली बात नहीं, अभी बता देगा लास्ट में। आगे चले। अब सर पहले तो ये चेक कर लो कि अगला बोल रहा है हमारे को कि है ना ये बिल्डिंग बिल्डिंग को वैल्यू करना है, वो करना है, करना है। बट देख लो कि ये मना तो नहीं करना है ना अपने को बुक वैल्यूज को छेड़ने के लिए। अदरवाइज फिर मेमोरेंडम रिवर्शन बनाना पड़ता है, आपको पता तो है ही। अब तो आपने कल इलस्ट्रेशन 1 कर ही लिया है ना? एडमिशन चैप्टर का करने के लिए मना कर रहा है क्या? नहीं, मना नहीं कर रहा, मतलब हमको छेड़ सकते हैं इसकी वैल्यूज को। तो बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी आर टू बी वैल्यूड एट 90%, 85%, मतलब उसको गिराना है। मतलब 10% से बिल्डिंग को गिराना है और 15% से प्लांट एंड मशीनरी को गिराना है, तभी तो 90% और 85% पाएंगे ये लोग। यस और नो? तो सर एंट्री बताओ क्या होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग और अगले में टू प्लांट एंड मशीनरी। पहले बताओ बिल्डिंग की वैल्यू बताओ, अंदर देख के बताओ फटाफट, क्या थी बताओ, क्या थी बताओ, क्या थी? 2 लाख। 2 लाख का कितना परसेंट गिराना है? 10% गिरा के 90 पे लाना है, तो 2 लाख का 10% कम ऑन कितना आ रहा है बताओ? टू प्लांट एंड मशीनरी, कम ऑन। 3,80,000। कितने पे लेकर आना है? 85 पे। तो 50%, 15% से गिराना है। कितना आ गया? 57,000। वेरी गुड। आगे चलो। बोल रहे सर इन्वेस्टमेंट तो पार्टनर ले जा रहा है 25,000 पे। अच्छा, पहले तो ये बताओ इन्वेस्टमेंट था कितने का? 22 की चीज को 25 में ले जा रहा है, तो पहले तो मेरा फायदा हो गया। लेके जा रहा है, उस दिन क्या करूंगा वो बात की बात है। पर 22,000 की चीज लेके कितने में जा रहा है? 25 में। मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ाऊं पहले। पहले इन्वेस्टमेंट को 25 पे लेकर आऊं। अरे लाऊं, यही तो करते थे। क्या एंट्री होगी पहले? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 3,000। 3,000 करो भैया, बाय इन्वेस्टमेंट। पहले तो मैं इन्वेस्टमेंट को 25 पे ला रहा हूं, पहले फायदा तो बुक करूं यार। तो 25,000 पे आ गया बुक्स में इन्वेस्टमेंट। अब लेके जा कौन रहा है? जा कौन रहा है? रिटायरिंग पार्टनर कौन है? बी। एक बात बताओ, ये इन्वेस्टमेंट बी लेके जा रहा है, तो ये बी के मामा जी ने दिया था क्या हमारे को? इन्वेस्टमेंट है किसका? फर्म का है। तो बी ऐसे कैसे ले जा रहा है? ले जा रहा है अगला। तो अपन क्या करते हैं, उसकी कैपिटल कम कर देंगे। कितने रुपए से? 25,000। एंट्री बताओ। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक इन्वेस्टमेंट। पक्की? श्योर है? तो रिवोल्यूशन में किस साइड आएगा? रिवोल्यूशन में कहीं भी नहीं आएगा ऑब्वियसली, उसकी तो एंट्री में नहीं आ रहा ना, पार्टनर्स कैपिटल में आएगा डायरेक्टली टू इन्वेस्टमेंट। समझ तो आया? $25,000। चले आगे। पक्की बात, तो समझ में आ गया? ओके आगे देखो। ये बोल रहे हैं कि ट्रेड रिसीवेबल जो है ना वो 90% ही अच्छे हैं, बाकी तो क्या है कि वो तो बैड बैड मान लो। डाउटफुल भी नहीं कह रहा है, डाउटफुल कह रहा होता तो इसका मतलब क्या हिंट दे रहा होता? प्रोविजन बना लो। ये बोल रहा है 10% तो क्या है? बैड है, बिल्कुल बिगड़े हुए हैं, एकदम घटिया। तो क्या करें? 10% डेटर को कम कर लो भाई। तो डेटर को कम करना है तो क्या एंट्री पास कर दूं? बैड डेट हो गया, मतलब तो मैं बैड डेट क्या दो एंट्री पास कर सकता हूँ, बैड डेट अकाउंट डेबिट डेटर, अगली एंट्री रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट, और चाहूँ तो नेट कर लो। नेट क्या है? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर। बैड डेट नहीं दी थी, डेटर। क्या हो जाएगी नेट एंट्री?
डेटर, डायरेक्ट डेटर को कम कर देंगे 10%। समझ में आ गया? क्लियर है? चलो करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर। ये मैं डेटर को क्यों कम कर रहा हूँ? क्योंकि क्या हो गया, ये बैड डेट्स हो गया। कितने थे डेटर बताना, कितने थे डेटर? 1,39,000। कितना परसेंट? 10%। कितना आ जाएगा? 13,900। ओके, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? कोई दिक्कत? ओके, आगे चलो। तो ये तो बात की बात है, बोले कैपिटल ये रहेगी वो रहेगी, हाँ ठीक है रहेगी, बाद में देखेंगे यार क्या रहेगी, छोड़ो आप। ये तो बात की बात है, पहले तो ये बताओ अपन अभी क्या करें। रीवर्जन क्लोज करो। डेबिट साइड कितना आ रहा है बताओ, अरे बताओ। 90,000। तो बताओ लॉस कितना आ रहा है? डिफरेंस, हाँ, 87,900 बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल। किसमें किसमें बटेगा? ए और सी में, या ए और सी और डी में? बी में जाएगा। बी तो रिटायर हो गया ना। तो क्या होगा, रिटायर हो गया तो उससे पहले था ना पार्टनर। डी कहाँ से आ गया झूठ में ही, बी तो रहेगा। ए रहेगा, बी रहेगा और सी रहेगा। 87,900। रेशियो बताना एक बार। 3:2:5। 3/10, 2/10, 5/10, कितना रहा? 26,370। 17,580। 43,950। श्योर है? गुस्से में आ गई है, बोले मैं बोलूंगी, ये मेरा राइट है। 26,370, 17,580 और 43,980, बिल्कुल सही, एकदम सेट है। कहाँ चले? कहाँ चले? पार्टनर्स कैपिटल में चलो, डेबिट साइड लिखे सर, हमने छाप लिया। वेरी गुड। बोल भी रहा, हाँ छाप लिया ना हमने, समझ रहा ना, छाप लिया। 26,370, 17,000, 43,950। छाप लिया? लिख लिया मतलब लिख लिया। वेरी गुड, ओके। अब पढ़ते हैं वो लास्ट लाइन, पढ़े। क्या कह रहा है एकलव्य, बता भाई, लाइन बता क्या बोल रहा है, फटाफट से बताओ। पढ़ो, तेज पढ़ो। सो व्हाट शुड वी डू नाउ? बताइए सर, बहुत इजी है, हाँ सीधी बता। तो ये क्या है, मतलब क्लोजिंग कैपिटल बता रहा है क्या? हाँ भाई एकलव्य क्या बता रहा है, क्लोजिंग कैपिटल बता रहा है ना। 3 लाख रुपीज टोटल कैपिटल रहनी चाहिए ए और बी, ए और सी और डी की। और किस रेशियो में रहनी चाहिए? 3:4:3, मतलब वो क्लोजिंग कैपिटल हो गई बेसिकली। क्या हो गई वो? क्लोजिंग कैपिटल, जो इनको मेंटेन करनी है। क्या करनी है इनको? मेंटेन करनी है। चलो ठीक है, आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल में, आ जाओ एक बार देखें। बांटनी थोड़ी ना थी, वो तो क्लोजिंग कैपिटल बता रहा है, इस और नो। तो मैं लिख रहा हूं मैं टू बैलेंस कैरेट डाउन। चलो देखे, बटवाओ फटाफट से। 3 लाख को 3:4:3। तो ये ब्रैकेट में लिख लेना, कुछ नहीं जाएगा आपका। 3 लाख इंटू 3/10, 90,000। 3 लाख इंटू 4/10, कितना आ रहा है? 120। और वापस से 90।
ये तो इनकी क्लोजिंग कैपिटल जो मुझे मेंटेन करवानी है वो मैंने लिख दी, यहाँ पे लिख दी सब, कोई दिक्कत थोड़ा ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब है ना, अभी तो बी का बाद में देखेंगे, पहले तो ए और बी और सी का लिख दिया, तो पहले इनका इंतजाम देखते हैं। आप मुझे बताओ भैया, किस साइड में डिफरेंस आ रहा है ए में? ए की जो टोटल आ रही है, कमॉन, कौन सी साइड में कम आ रही है? क्रेडिट में कम आ रही है, कितनी? कितनी कम आ रही है बताओ ना। सर 1,04,000 थी, 26,370 करने के बाद में तो कम बची, और 90 मेंटेन करनी है तो भैया और पैसा लाना पड़ेगा। पैसा लाना पड़ेगा मतलब उधर का लिखेंगे, बाय कैश या बैंक। क्वेश्चन में देखो ना क्या यूज कर रहा है। कुछ बोला है क्या यहाँ पे कि सर वो कैसे करेंगे इसको एडजस्ट, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे? कुछ भी नहीं बोला है। तो फिर अपन तो कैश या बैंक से कर लेंगे एडजस्टमेंट, ये मान लेंगे घर से पैसा लेकर आ रहा है। अगर आप मानते हो नहीं जी करंट अकाउंट बनाएंगे तो करंट अकाउंट बना लो, ठीक है। बट देखो सर, आप यहाँ पे सर किससे एडजस्टमेंट कर रहा है अपने? बैंक से। इन एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन वी हैव टू यूज कैश और बैंक। और बैंक यूज कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में ऊपर बैंक दिया हुआ है, समझ में आ गया ना आपको? गलती मत करना एग्जाम में। तो मैं लिख रहा हूँ बाय बैंक। बताना कितना डिफरेंस आया था? 12,000, मतलब ये 12,370 रुपये ए लेकर आ जाएगा। अगर उसको अपनी कैपिटल कितनी मेंटेन करवानी है तो 90,000। आया समझ में? ओके। ओके, आगे बताओ। बी तो छोड़ दो, अभी सी बताओ। सी में डिफरेंस किधर आ रहा है, कम किधर आ रहा है? क्रेडिट डेबिट? क्रेडिट मारा कितना? 3,950। और डी में तो बट ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट में आएगा, बेचारा मैं तो पैसे को लाया ही नहीं अभी तक। तो बताओ कितने रुपए लाने पड़ेंगे उसको? कितने रुपए लाने पड़ेंगे? 1,50,000। ये सर्कल में इसलिए लगा रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में रिवीजन करते टाइम में पता रहे कि ये बैलेंसिंग फिगर है। क्या है ये? बैलेंसिंग फिगर है। B/F सर्कल लगा लो, एग्जाम में पढ़ते टाइम पे अच्छा रहेगा आपको। आगे चले। अब बी की साहब बताओ। तो बी के लिए बोल रहे हैं कि पेमेंट कर रहे हैं अभी अपन इसको, तो क्या करेंगे? लोन अकाउंट में बोल रहे हैं साफ साफ, तो बताओ कितना लोन अकाउंट में जाएगा, डिफरेंस बताओ। 70। तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस लोन 73,420। ये भी बैलेंसिंग फिगर है। तो ये सारी चीजें ना अपन ने कैलकुलेट करी है साहब। ये बैलेंसिंग फिगर है जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट आपको कर दिया है। समझ आ गया कि नहीं आया बताओ? पक्की बात है? समझ में आ गया? बैलेंस शीट बनवाओ फटाफट, फास्ट। टोटल लगा लेना आप, है ना, टोटल लगा लेना। बैलेंस शीट बनवा दो मुझे तो आप फटाफट से। पार्टनर्स कैपिटल, ए, सी और डी। 90, 120 और 90। 3 लाख दी हुई अपने को। चलो लाइबिलिटीज और कौन कौन सी दी हुई थी, और अपन ने कुछ छेड़छाड़ करी लाइबिलिटीज में? नहीं। लॉन्ग टर्म लोन सेम है, बैंक ओवरड्राफ्ट सेम है, ट्रेड पेबल सेम है। 4 लाख। कितना है? 44। ट्रेड पेबल कोई चेंज है क्या ट्रेड पेबल में? और कोई लाइबिलिटी? हाँ जी। बी का लोन, बिल्कुल सही। कितना है? 73,420। ओके, आगे देखो।
लैंड में कोई चेंज है क्या? लैंड में 1 लाख ही है, जमीन तो बिल्कुल 1 लाख की ही है आपकी। बिल्डिंग में कोई चेंज? कितने की हो गई? 1 लाख, 1,80,000। आगे बताओ। प्लांट एंड मशीनरी कितने की हो गई? 3,23,000। बस। ओके आगे। इन्वेंट्री इसको चेंज है? कितने की थी? 1,16,000। आगे। क्या यहाँ पे क्या वो विधान विधान चल रहा है क्या? पहले आदमी बोलेंगे फिर औरतें बोलेंगी भाई क्या चल रहा है? मंदिरों में होता है ना, एक लाइन मेल गा रहे हैं फिर एक लाइन फीमेल गा रहे हैं, ऐसे एक अमाउंट बता रहे हैं फिर वो एक बता रही है। कितना आ रहा है? वो बैडेड माइनस करके बताना। 1,25,000। हाँ आगे। अब देखो सर, बैंक का अपने को बैलेंस कितना दिया हुआ था? इन्होंने दिया हुआ था अच्छा कुछ दिया हुआ था ही नहीं, ओके। तो बताइए सर, बैंक में अमाउंट कहाँ कहाँ से आया? एक तो डी लेकर आया अपनी कैपिटल का पैसा। लंच तो कर लो। हाँ। कितना लेकर आया डी? डी कितना लाया? डी लेकर आया 1,50,000। ए को कितना लाना पड़ा? 12,370। और सी कितना लाया? 950। और कुछ बैंक में एडजस्टमेंट? टोटल बताइए। 1,60,000, 66,320। एक बोल लो, ऐसे मत करो आप। 1,66,320 क्लियर है? पक्की बात? अब देखो ना, मतलब कई ऑथर ऐसा करते हैं कि बैंक होता है और बैंक ओवरड्राफ्ट होता है तो आपस में एडजस्ट कर देते हैं, पर मुझे तो सही नहीं लगता भाई। भाई मतलब मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट की लिमिट ले रखी है तो मैं उसको यूज करूंगा ना, मैं उसको पे ऑफ क्यों करूंगा? मतलब चलने दो ना उस लिमिट को, बिजनेस बंद थोड़ा ना कर दिया मैंने। चलते रहने दो ना, बैंक ओवरड्राफ्ट को लायबिलिटी में दिखा दो और बैंक को हर में दिखा दो। इसमें एडजस्ट करा है क्या? अच्छा बैलेंस शीट बनाई नहीं। तो दोनों व्यूज हैं, आप एडजस्ट करके बताते तो बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ से हटके ना पे ऑफ होके माइनस हो आता। ठीक है। और अगर एडजस्ट नहीं करना है तो वो तो बेस्ट है ही, बस उससे बैलेंस शीट की टोटल आपकी अलग आएगी पर मैच तो होगी। समझ में आ रहा है? गलत कुछ भी नहीं है सर। चलो टोटल लगवा दो। 10 लाख। और असेट साइड में सेम है। समझ में आया? श्योर? तो दिस इज ऑल अबाउट इलस्ट्रेशन नंबर 6।